बदलते वक्त के साथ मेडिकल फील्ड में भी कई सारे चेंजेस आ रहे हैं। पहले घुटना प्रत्यारोपण ये बड़ा जटिल कार्य माना जाता था और उसमें काफ़ी लंबा वक्त लग जाता था। और पूर्वांचल की बात की जाए, गोरखपुर जैसे शहरों की बात की जाए, तो यहाँ पे तो ये और भी जटिल हो जाता था। लेकिन अभी हम जिनके साथ बैठे हुए हैं, जिनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे, वो मिनिमम इन्वेसिव नी सर्जरी करते हैं, जो कि मेरे बगल में एक वीडियो चल रहा होगा, आप देख रहे होंगे, और ये मात्र 2 दिन के अंदर वो चलने लगी। ऑपरेशन के बाद ये चलने लगी। हमारे साथ वत्सल खेतान जी हैं, जो बताएंगे आखिर मिनिमम इन्वेसिव नी सर्जरी होती क्या है और घुटना प्रत्यारोपण जो इतना जटिल कार्य था वो इतना आसान कैसे हो गया। अच्छा सर, अभी हमने जो वीडियो देखा उसमें उनकी एज लगभग 60 साल से ज़्यादा ही है, और जो इतनी जटिल प्रक्रिया थी घुटना प्रत्यारोपण, आपने कैसे वो किया कि 2 दिन के अंदर ही वो चलने लगी? क्या था उसमें? धन्यवाद प्रांशु जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। वो 60 साल से ऊपर की महिला हैं और उनका दोनों घुटना एक साथ बदला गया है और वो 2 दिन बाद ही चलने लगी। इनफैक्ट वो 10 दिन बाद बिना वॉकर के भी चलने लगी। तो सर, इसका सारा श्रेय जैसे पुराने समय में हम लोग, जैसे आपने कहा, जटिल रूप से इसको करते थे, आज के समय में मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक से ये संभव हो सका है। उसमें हम लोग बहुत ही छोटे चीरे से कट लगा के, स्किन का चीरा उतना ही होता है बट अंदर मांस को काटे बिना छोटे से चीरे के साथ हम लोग सर्जरी कर देते हैं और पूरा घुटना उसमें हम बदल पाते हैं। और उसका ये रिज़ल्ट होता है, चूँकि डैमेज नहीं हुआ है तो रिकवरी बहुत ही फास्ट होती है। इनफैक्ट 1 महीने में पेशेंट आलती पालती भी मार के बैठ सकता है, सीढ़ियाँ चढ़ उतर सकता है। तो ये सब रिजल्ट्स बहुत अच्छे से पॉसिबल है सर। अच्छा, और कौन सी चीज़ें हैं जो और बेहतर हो सकती हैं? अगर मिनिमम इन्वेसिव नी सर्जरी की बात की जाए तो ये एक अच्छा विकल्प, पहले जो जटिल प्रक्रिया थी वो अब आसान हो गई है, तो ऐसी और कौन कौन से विकल्प हैं जो अगर आते हैं तो ये और आसान होता चला जाएगा? जी, आज के समय में मिनिमली इन्वेसिव नी के बाद माइक्रोप्लास्टी भी आ चुका है, जिसमें जो कि यंग एज में जब ये बीमारी की शुरुआत होती है उसी में अगर इस सर्जरी को किया जाए तो हम लोग पूरा घुटना भी नहीं बदलना पड़ता, सिर्फ आधा घुटना। जैसा कि यहाँ पे आप मॉडलिंग में एक देख पाएंगे, इसमें सिर्फ आधा घुटना बदला गया है, जिसमें सिर्फ 30% मेटल का इस्तेमाल हुआ है। नॉर्मली पूरे घुटने में पूरा घुटना चेंज होता है, बट इसमें सिर्फ 30% चेंज करने के बाद पेशेंट अपनी बीमारी से निजात भी पा जाएगा और उसकी रिकवरी और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग और धीरे धीरे एडवांस सर्जरीज आती जा रही हैं और इसका नाम टक प्लास्टी करके भी कुछ लोग अभी प्रमोट कर रहे हैं, कुछ लोग माइक्रोप्लास्टी कहते हैं, कुछ लोग पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट में इस वक्त पूरी दुनिया में ये सबसे एडवांस प्रोसीजर्स हैं जो आज हम गोरखपुर में दे पा रहे हैं सर। अच्छा सर, जब ऐसे पेशेंट जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा होती है तो उस टाइम रिकवरी करने में उनको काफ़ी टाइम लगता है, क्या चैलेंजेस आते हैं आपको? अगर कोई जिनकी एज ज़्यादा है, अगर उनकी सर्जरी करते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं? सर, सर्जरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अपनी टेक्निक पे इतना काम कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ में कि उसको हम लोग आसानी से ढंग से कर पाते हैं। हालांकि जब एज ज़्यादा हो जाती है तो हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि पेशेंट को अन्य कौन सी बीमारियां हैं जो उसको नुकसान कर सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उसके अलावा उनकी हड्डी की कमज़ोरी है। और इस सर्जरी का रिज़ल्ट आपको उतना ही अच्छा मिलेगा जितनी जल्दी आप इस सर्जरी को कराएंगे। जितनी ज़्यादा बीमारी एडवांस हो जाती है, रिज़ल्ट भी उतना ही अच्छा नहीं होता। अगर आप 10 साल से घुटना मोड़ के नहीं बैठे हैं तो सर्जरी होने के बाद आप एकदम से घुटना मोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी मांसपेशियां वो काम करना भूल चुकी हैं। तो इसलिए मेरी लोगों से गुजारिश ये रहती है कि आपकी बीमारी जब आपकी स्टार्ट हो रही है, एक्सरे में साफ साफ आ रहा है कि आर्थराइटिस हो चुका है और आप 60+ हो चुके हैं, तो पूरा घुटना बदलवाना एक अच्छी सर्जरी है। आज के समय में ये इतनी बड़ी सर्जरी नहीं रह गई है, इसको हमने इतना बना दिया है कि आज आप सर्जरी कराते हैं, विद इन अ वीक आप बिना वॉकर के कंफर्टेबली चलने लगते हैं। विद इन अ मंथ आप नॉर्मल रूटीन में सब कुछ कर पाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ उतर पाते हैं, अगर आलती पालती मारे तो आलती पालती मार सकते हैं, अपने सारे डेली रूटीन के काम, वॉकिंग, जॉगिंग आराम से ईजिली गोइंग कर सकते हैं सर। अच्छा सर, ये तो हो गई ओल्ड एज के जो पेशेंट हैं उनकी बात। इस समय जो नए यूथ हैं उनमें स्पोर्ट इंजरी काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है, तो एक मॉडल से अगर आप समझा सके कि स्पोर्ट इंजरी होती क्या है और उस पर आप लोग काम करके उसे ठीक कैसे करते हैं? ठीक है सर, अच्छा सवाल किया आपने। ये एक नी का मॉडल है। स्पोर्ट्स इंजरी में यूजुअली हम लोग कहते हैं कि हड्डी नहीं टूटती है, उसके अंदर किसी भी जॉइंट को चलने के लिए अंदर अटैचमेंट्स होते हैं, जो हमारी भाषा में हम लोग लिगामेंट्स और मेनिस्कस कहते हैं। लिगामेंट्स वो धागे होते हैं जो हड्डी को आपस में जोड़ के रखते हैं, और मेनिस्कस वो गद्दी होती है जो दो हड्डी को आपस में टकराने से बचाती है, उसमें शॉक अब्जॉर्प्शन का काम करती है। दोनों में से कुछ भी अगर फेल होता है तो या तो आपका घुटना ढीला हो जाएगा और या फिर हड्डी आपस में टकरा के आर्थराइटिस कर देगी। उन दोनों के रिपेयर करने को हम लोग
लिगामेंट की सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी या फिर स्पोर्ट्स इंजरी में श्रेणी में रखते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं। ऐसा करने से ये सब इंजरीज सर पहले भी होती थी और उसको हम लोग इग्नोर करते थे, इसीलिए आर्थराइटिस इतना रैम्पेंट है आज की दुनिया में। बट आज का टारगेट हमारा ये है कि अगर हम इसको अर्ली पॉइंट पे जब इंजरी हुई उसी वक्त कैच करके उसको ट्रीट कर दें तो किसी भी पेशेंट की नेचुरल नी की लाइफ बढ़ जाएगी। जो नी 60 साल पे आर्थराइटिस के साथ आने वाला है वो शायद 80-90 साल तक जी जाएगा। तो वो हमारा टारगेट रहता है। तो सर अब चलते चलते बात कर लेते हैं, आखिर हड्डियों को स्वस्थ कैसे रखा जाए? हड्डियों को स्वस्थ रखना बहुत आसान है। धूप में रोज़ आधा घंटा जाएं और विटामिन डी अच्छे से पाएँ। और बाकी आपके खाने पीने में आप हरी सब्जियां, दूध, इन सब में आपके कैल्शियम का स्रोत बहुत अच्छा होता है। तो हड्डियां बहुत इजीली स्ट्रांग रहती हैं। हम लोग एसी को दोष देते हैं, एसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। हाफ एन आवर हमें अपनी स्किन को सनलाइट के 1 हफ्ता हुआ है, दोनों घुटना बदला गया है आपका। अर्जुना वॉकर के चल पा रही है आप आराम से? कोई तकलीफ, कोई दर्द? कोई नहीं ना, तभी तनाव रहेगा, वो जाएगा धीरे धीरे 6 हफ्ते में। बाकी चल पा रही है ना? आज 1 हफ्ता हुआ है ना, 7 दिन। चलिए वापस आइए ड्रेसिंग करते हैं। खुश हैं? खुश हैं? चलिए आइए, चलिए। 60 साल मेरा घुटने का ऑपरेशन हुआ है, बक्सल खेतान ने किए हैं। दूसरे दिन हमको चला दिए। कल थोड़ा तबीयत बिगड़ गया था, मनो अब ठीक हो गया। कितनी उम्र होगी आपकी? 60 से ऊपर है, कम नहीं है। डॉक्टर वत्सल खेतान जो सुप्रसिद्ध अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने विगत बुधवार को हमारी धर्मपत्नी श्रीमती मालती पांडे, जिनकी उम्र करीब 64 वर्ष है, उनके घुटने का प्रत्यारोपण किया और एक घुटने का प्रत्यारोपण उन्होंने बुधवार को किया, दूसरे का शुक्रवार को किया और 2 ही दिन में उन्होंने इतना अच्छा प्रत्यारोपण किया। गोरखपुर के लिए तो बहुत बहुमूल्य निधि है डॉक्टर वत्सल खेतान मेरे हिसाब से।